जी सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। और पेपर 2 एजुकेशन की क्लास है, यानी कि शिक्षा शास्त्र यूनिट आपकी फर्स्ट है। फर्स्ट यूनिट से आपका जो है दर्शन है। दर्शन मतलब सांख्य दर्शन। आप देखें, मतलब आपने पढ़ा है पिछले क्लास में कि जो है फिलोसफी क्या होता है। फिलोसफी मतलब दृश्य धस से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, ठीक है। और यहाँ पे दर्शन यहाँ पे देख सकते हैं। और आपने पढ़ा कि दर्शन धातु, ठीक है। फ्लोस मतलब होता है प्रेम, फ्लोस से, ठीक है। और सोफिया मतलब ज्ञान होता है, जैसे ज्ञान का प्रेम मतलब ज्ञान के प्रति प्रेम। फिर आपने इसके अंतर्गत बाद में आपने पढ़ा कि दर्शन क्या होता है, ठीक है। मतलब दर्शन पढ़ लिए पूरा। फिर दर्शन के प्रकार आपने पढ़े कि दर्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो दर्शन के अंतर्गत आपके जो है कितने प्रकार के दर्शन आते हैं, ठीक है। तो दर्शन जो है भारतीय दर्शन होता है और एक पाश्चात्य दर्शन होता है। तो यहाँ पे आपने दर्शन जो है हमने आपको पढ़ाया कि दर्शन जो है होते हैं भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से दर्शन आते हैं, तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है आपके आते हैं, मतलब सांख्य दर्शन आता है। और मतलब हाँ, पहले आपके भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है दो प्रकार के, एक तो आस्तिक दर्शन आते हैं, एक तो नास्तिक दर्शन आते हैं। जैसे कि दर्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे दर्शन, ठीक है। तो दर्शन हो गया, इसके अंतर्गत दर्शन के अंतर्गत आपने देखा था जो है भारतीय दर्शन, ठीक है। भारतीय दर्शन हो गया, ठीक है, भारतीय दर्शन। और एक होता है पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन जो है आपको अगली क्लास में पढ़ना है आपको, ठीक है। क्योंकि पाश्चात्य जो है अगले अध्याय में है, मतलब यूनिट आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंतर्गत 4 अध्याय, मतलब 4 टॉपिक अलग अलग जो सिलेबस दिया गया है टॉपिक आपका, ठीक है। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत आपको भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है आपके दो प्रकार के, जैसे आस्तिक होता है, ठीक है। एक आपका आस्तिक होता है आस्तिक दर्शन, ठीक है। एक होता है नास्तिक दर्शन, ठीक है। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आपके चारवाक आता है, ठीक है। बौद्ध दर्शन आता है और जैन दर्शन आता है। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आप जानते हैं इसे षड दर्शन भी कहते हैं, हमने पढ़ाया था इसके पहले, ठीक है। षड दर्शन, इसके अंतर्गत 6 प्रकार के दर्शन होते हैं, जिसमें आपका सांख्य दर्शन आता है पहले, ठीक है। सांख्य दर्शन, यहाँ पे आप सांख्य दर्शन मतलब आस्तिक के अंतर्गत जो है 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है सांख्य दर्शन, ठीक है। एक होता है सांख्य दर्शन, आपने पढ़ा सांख्य दर्शन पढ़ा, और आपने योग दर्शन पढ़ा, ठीक है। योग दर्शन पढ़ा, न्याय दर्शन पढ़ा, अगला न्याय दर्शन पढ़ा, और आपने वैशेषिक पढ़ा दर्शन, ठीक है। पूर्व मीमांसा पढ़ा, और आपने पढ़ा उत्तर मीमांसा। तो यहाँ पे आपका जो है आपकी चार्ट, हम सांख्य दर्शन के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन के बारे में आपको डिटेल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 25 तत्व होते हैं सांख्य दर्शन में, ठीक है। ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी की जो आपके दर्शन हैं वो अगली क्लास में कराएंगे। और योग दर्शन है, ठीक है। ये सभी आपको जो है अगली क्लास में या 1 या 2 क्लास में आपके कवर करा दूंगी, ठीक है। और बाकी जो है देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, देख लीजिए आप सभी विद्यार्थी। यहाँ पे जो है सांख्य दर्शन के 25 तत्व। तो आप जानेंगे सांख्य दर्शन जो है ये षड दर्शन के अंतर्गत का जो है महत्वपूर्ण जो है सांख्य दर्शन है, ठीक है। 6 दर्शनों में जो है सांख्य दर्शन जो है सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है, ठीक है। आस्तिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सांख्य दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन के तत्व, ठीक है। तो ये जो है तत्व हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरुष, ठीक है, प्रकृति, महत्व, अहंकार। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष प्रकृति जो है मिल करके जो है तत्व की उत्पत्ति हुई है, मतलब सृष्टि की रचना की। पुरुष और प्रकृति, पहले आप जो पुरुष और प्रकृति मिलकर के जो है सृष्टि की रचना करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं मूल तत्व हैं, यानी कि पुरुष और प्रकृति, ये जो पुरुष और प्रकृति हैं ये जो है मूल तत्व हैं। इनसे ही 23 तत्वों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका महत आता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद महत आता है। महत मतलब बुद्धि होती है, ठीक है। ये जो है अंतःकरण है, ठीक है, ये अंतःकरण है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है अहंकार आता है। आपने देखा कि जो है ये जो है पुरुष और प्रकृति जो है मिलकर के जो है सृष्टि की रचना करते हैं, ठीक है। और महत फिर इसके बाद जो है निर्माण करते हैं, मतलब दोनों पुरुष और प्रकृति जो है मिलकर फिर महत्व का निर्माण होता है फिर, ठीक है। इसके बाद अहंकार, ठीक है। यहाँ पे देखिए अहंकार जो होता है अहम प्लस आकार, ठीक है, जो स्वयं का रूप होता है, ठीक है, स्वयं का रूप। और ये महत जो बुद्धि हो गई, ये महत बुद्धि, अहंकार और मन जो होता है ये अंतःकरण होते हैं। और यहाँ पे आप जैसे प्रकृति क्या होती है, प्रकृति जो है कारण होता है और जड़ होता है, ठीक है। और पुरुष क्या होता है, पुरुष जो है चेतन है और विलक्षण है। विलक्षण मतलब है, इसको बोला जाता है, ठीक है, विलक्षण प्रकार है, ठीक है। पुरुष जो विलक्षण प्रकार, ठीक है। और अगला देख लीजिए इसके बाद देखिए आप, इसके बाद अहंकार से जो है आपके 3 प्रकार के जो है अहंकार हैं, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए अहंकार को, ठीक है। एक तो ये अहंकार है, सॉरी, यहाँ से आप देख सकते हैं सत्व अहंकार, रजस अहंकार, ये यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। रज अहंकार या रजस कह सकते हैं, ठीक है। और तम अहंकार, ठीक है, यानी कि ये जो गुण है आपके, ठीक है, अहंकार के, ये सत्व, ठीक। और हाँ, यहाँ पे और एक आपका है जो प्रकृति से जो है सत्व और रजस यानी रज तम का जो है निर्माण होता है, ठीक है। इसको जो है ये जो प्रकृति है, तो प्रकृति
ये जो प्रकृति दिया गया है, तो इसके अंतर्गत जो है सत्य रजस्व तमस गुण का जो है रज का जो है ये गुण का निर्माण होता है, ठीक है। गुण होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगला आप देख लीजिए, इसके बाद देख सकते हैं आप ये जो आपका सत्व अहंकार दिया गया है, रजस्व अहंकार दिया गया है, तमस अहंकार दिया गया है। और इसके बाद जो है आप सत्व अहंकार के अंतर्गत आप देख सकते हैं आपका उभयनेन्द्रिय, ठीक है, यानी कि मन आता है। और इसके बाद आपका ज्ञानेंद्रिय आता है, ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है, ज्ञानेंद्रियाँ। और फिर इसके बाद जो है कर्मेंद्रियाँ आता है। और रजस के अंतर्गत कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं आता है। इसके अंतर्गत जो है ये दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। रजस गुण जो है, रज गुण जो होता है, और तम जो होता है ये तंत्र मात्राएँ होती हैं, ठीक है, तंत्र मात्राएँ, ठीक है। और फिर इसके जो है तंत्र मात्राएँ के बाद जो है ये महाभूत का निर्माण होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपने देखा महाभूत, ठीक है, तो इनके अंतर्गत आप देख सकते हो उभयनेन्द्रिय के अंतर्गत मन हो गया एक, और ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत जो है 5 ज्ञानेंद्रियाँ आपकी हो गई, जैसे त्वचा हो गई, जीभ हो गई, कान हो गया, नाक हो गया, आँख हो गया। इसको याद कर लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। कर्मेंद्रियाँ, ठीक है, कर्म जो आप कर्म करते हैं, ठीक है, तो इनको जान सकते हैं, ठीक है। मुँह हो गया, ठीक है, हाथ हो गया, पैर हो गया, गुदा हो गया, जननेंद्रिय हो गया, ये मतलब ये 2 आपके गुप्तांग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तंत्र मात्राएँ देख सकते हैं, रूप हो गया, गंध हो गया, शब्द हो गया, रस हो गया, स्पर्श हो गया, महाभूत, पंच महाभूत, ठीक है। ये पंच महाभूत आपके हैं, ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए रूप का जो है रूप जो है किससे संबंधित है, आपका रूप जो है अग्नि से है, ठीक है। यहाँ पे रूप अग्नि से है, गंध जो है पृथ्वी से, और शब्द जो आपका होता है ये आकाश से है, रस जो होता है जल से, स्पर्श जो है वायु से, ठीक है। इसको इसी प्रकार आपको याद करना है। और कैसे आप जानेंगे कि ये 25 तत्व हैं, आपको गिन लीजिए, मतलब इसको जो है काउंट कर लीजिए, ठीक है। एक आपका हो गया पुरुष, ठीक है, तो यहाँ पे आपने पुरुष को काउंट कर लिया एक, ठीक है, प्रकृति को काउंट कर लिया, और इसको महत्व को कर लिया, अहंकार को, ठीक है। फिर इसके बाद ये 4 आपके होंगे, फिर आपने यहाँ पे काउंट किया, ठीक है, ये 5 नंबर पे होंगे, ठीक है। इसके बाद आप काउंट कर लीजिए कि 5 ये आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हो गई, कर्मेंद्रियाँ 5 हो गई, ठीक है। इसकी फिर तन मात्राएँ जो है हो गई आपकी 5, फिर 5 होगी। तो आप ऐसे याद कीजिए, ये आपकी टोटल मिला करके कितनी हो जाती हैं, ये आपकी जो है टोटल मिला के 10 हो जाती हैं, ठीक है। और ये भी 10 हो जाती है, ठीक है। तो कितने होंगे, 20 हो गए, यानी कि 20 और प्लस 4 आप यहाँ के आप मिला लीजिए 4, ठीक है, 4 हो गए। फिर इसके बाद एक ये मिला लीजिए, तो मतलब 20 इधर हो गए, यहाँ पे ऐसे देखिए, ठीक है। ये टोटल मिला करके ये आपके हो गए हैं 10, ठीक है, और 10 इधर हो गए, ठीक है, 4 इधर आपके हो गए, ठीक है, और एक इधर गए, तो 10 10 20 हो गए, 20 4 24 हो गए, और एक 25। तो आपने टोटल काउंट कर लिया, ठीक है, तो आपके 25 तत्व हो गए। इसी प्रकार आपका जो है योग दर्शन में होता है, ठीक है। तो योग दर्शन के अंतर्गत जो है 26 शायद होते हैं, हाँ, तो उसमें जो है 26 होते हैं। तो उसमें एक ईश्वर होता है, ये पुरुष होता है, इसमें प्रकृति होता है। और योग दर्शन के अंतर्गत जो है एक पुरुष तत्व होता है, ठीक है, एक पुरुष तत्व होता है, सॉरी, हाँ, तत्व पुरुष नहीं, पुरुष नहीं, ईश्वर होता है, सॉरी गलत हो गया, ईश्वर तत्व होता है, ठीक है, ईश्वर तत्व होता है। तो 26 हो जाते हैं, ठीक है। और आपको याद कैसे करना है, ऐसे याद करना है। फिर ये आपके सारे तत्व हो गए, आपके टोटल मिलाकर के 25 तत्व हो गए। अब आप सभी काउंट कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे 5 आपके ये हो गए हैं पूरे, 5 आपके ये हो गए हैं, 5 आपके ये, 5 ये, 5 ये, 1 ये, और ये टोटल मिला करके आपके हो गए 4। सारे आप काउंट कर लीजिए और आप समझ लीजिए, ठीक है। आपके पूरे 25 तत्व हो गए। समझने के लिए, याद करने के लिए कैसे आप याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 25 तत्व, ठीक है। प्रकृति, पुरुष, ये तो हमने आपको पहले पढ़ा दिया, मूल तत्व है, इनसे ही मतलब 23 तत्व की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये जो प्रकृति और पुरुष है, अंतःकरण, ये भी हमने आपको बता दिया, मन, देह, अहंकार, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय, त्वचा, जीभ, ये सब हमने आपको बता दिया, कर्मेंद्रिय, ठीक है, सब हमने बताया। अब फिर इसके बाद आपको कैसे याद करना है, प्रकृति, ठीक है, ये प्रकृति जो होती है ये सिर्फ प्रकृति है, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है, इसको ऐसे हमने लिख दिया आपको समझने के लिए, समझाने के लिए, यही ये है टॉपिक, ठीक है, ये जो है। और प्रकृति, विकृति, महत, अहंकार, तंत्र मात्राएँ हैं, ठीक है, यानी कि प्रकृति और विकृति है। और विकृति के अंतर्गत जो है इंद्रियाँ, पंच महाभूत आती हैं, मतलब कि इंद्रियाँ, ये जो है आपकी इंद्रियाँ, यहाँ पे प्रकृति और विकृति, यानी कि प्रकृति विकृति के अंतर्गत जो है महत, अहंकार, तंत्र मात्राएँ होती हैं। तो महत आप जानते हैं, महत कौन से हैं, ठीक है, महत मतलब बुद्धि हो गई, ठीक है, बुद्धि हो गई। और अहंकार आप जानते हैं, अहंकार हो गया। फिर तन्मात्राएँ, ठीक है, तो ये हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ से आप समझ नहीं पाएंगे, यहाँ से समझा देती हूँ। और विकृति के अंतर्गत आप जान लीजिए, विकृति इंद्रियाँ पंच महाभूत होते हैं, ठीक है। इंद्रियाँ मतलब
ये इंद्रियां हो गई, और पंच महाभूत कौन से हो गए आप जानते हैं, ये महाभूत हो गए, ठीक है। और विलक्षण पुरुष मतलब सिर्फ पुरुष मतलब विलक्षण, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी यहाँ से आप समझिए, देखिए जैसे प्रकृति, ठीक है, तो प्रकृति यहाँ पे आपका दिया गया है प्रकृति, ठीक है। तो प्रकृति जो होता है केवल कारण होता है, यहाँ पे देख लीजिए, प्रकृति जो होता है एक केवल कारण होता है, हमने पढ़ाया पहले कि प्रकृति जो है कारण होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5, यहाँ पे देख सकते हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ तथा 5 स्थूल तत्व और मन, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये केवल प्रभाव है, ये केवल प्रभाव है, आपको याद करना है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती है, त्वचा है, जीभ है, कान है, नाक है, आँख है, ठीक है। इसके बाद 5 कर्मेंद्रियाँ, फिर आपको देखना है 5 कर्मेंद्रियाँ, मुँह, हाथ, पैर, गुदा, जननेंद्रियाँ, ठीक है, ये 5 हो गए। फिर इसके बाद 5 स्थूल तत्व। तो स्थूल तत्व आपके क्या होते हैं आप बताइए कौन से होते हैं, ठीक है। तो स्थूल तत्व आपके ये पंच महाभूत हैं, ठीक है। तो आपको समझने के लिए है, क्योंकि समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि एक दो बार में नहीं समझ में आता है, जब आप कम से कम 2-3 क्लास से किसी अदर टीचर की देखेंगे और तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और सबका पढ़ाने का तरीका जो है अलग होता है, किसी की भी क्लास आप पढ़िएगा एक समथिंग 2-3 बार पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ये पंच महाभूत, ठीक है, ये हो गए आपके स्थूल, यानी पंच महाभूत जो है ये आपके स्थूल तत्व हैं, ठीक है, ये आपके स्थूल तत्व हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, ये केवल प्रभाव है, ये आपके तीनों जो हैं केवल प्रभाव हैं जो हमने बताया, ठीक है। एक ज्ञानेंद्रियाँ हो गई, एक कर्मेंद्रियाँ हो गई, ठीक है, और एक पंच महाभूत, ये आपके सिर्फ जो है केवल प्रभाव हैं, ठीक है, प्रभाव ही हैं। और अगला फिर इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप देखिए, हाँ मन भी था, ठीक है। तो ये मन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगला देख लीजिए, ये महत, अहंकार और 5 सूक्ष्म तत्व, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं महत मतलब बुद्धि होती है, फिर अहंकार है, ठीक है, 5 सूक्ष्म तत्व। तो 5 सूक्ष्म तत्व आपके कौन कौन से होते हैं, 5 सूक्ष्म तत्व मतलब तत्व जो हैं तन्मात्राएँ हैं, ठीक है, तन्मात्राएँ यहाँ पे देख सकते हैं, ये सूक्ष्म तत्व हैं। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि जो है स्थूल तत्व, तो स्थूल तत्व हमने बता दिया 5 महाभूत होते हैं, ठीक है। और सूक्ष्म तत्व पूछा जाएगा तो आपको बताना है, सॉरी, तो रूप गंध, यानी कि ये हैं सूक्ष्म तत्व आपके हैं रूप गंध शब्द रस स्पर्श, ठीक है, ये आपके सूक्ष्म तत्व। तो ये जो है आपके कारण और प्रभाव दोनों हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि महत हो गया, महत से जो है अहंकार बना, अहंकार से बुद्धि बनी, तो ये सब जो है आपका कारण और प्रभाव दोनों हैं, एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है, एक दूसरे के कारण बने, ठीक है। तो ऐसे समझिएगा। तो ये आपका यहाँ से आप समझिए कि महत हो गया, अहंकार हो गया, 5 सूक्ष्म तत्व नहीं समझ में आएगा तो इसीलिए हमने आपको बता दिया कि यही है सूक्ष्म तत्व, ठीक है, रूप गंध शब्द रस स्पर्श, ठीक है। तो ये जो है आपके कारण हैं, ठीक है, और प्रभाव दोनों हैं। फिर इसके बाद अगला देख लीजिए, ठीक है, पुरुष देख लीजिए। पुरुष क्या है, पुरुष जो है ना तो कारण है और ना ही प्रभाव है, पुरुष एक विलक्षण है, हमने अभी जो पढ़ाया तो आपको बोला ये विलक्षण है, ठीक है। तो पुरुष जो है ये विलक्षण है, ना तो कारण है ना तो प्रभाव है, और प्रकृति जो थी ये केवल कारण थी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और कुछ इसके बारे में और देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, अर्थ देख लीजिए, ठीक है। सांख्य दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन में शिक्षा का अर्थ, ठीक है, सांख्य दर्शन में शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो मतलब सिलेबस में आपके हैं वही हम पढ़ा रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। देखिए सांख्य दर्शन में प्रकृति तथा पुरुष दोनों को मूल तत्व माना जाता है, और इनमें मूलभूत अंतर भी किया जाता है, यानी कि सांख्य दर्शन में प्रकृति तथा पुरुष दोनों को मूल तत्व माना जाता है और मूलभूत अंतर भी किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया भी ऐसी होनी चाहिए जो प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान कर सके, ठीक है, और मनुष्य की बाह्य तथा आंतरिक रचनाओं के संबंध में ज्ञान प्रदान कर सके, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देख लीजिए सांख्य दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि आपको सब पढ़ना है, सांख्य दर्शन के बारे में हमने आपको डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जितने और दर्शन आपके बच रहे हैं आस्तिक के अंतर्गत मतलब षड दर्शन के अंतर्गत, ठीक, उनको भी पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षा के उद्देश्यों की दृष्टि से सांख्य दर्शन मतलब सांख्य जो होता है, सांख्य तथा योग दर्शन में अधिक समानता मिलती है, मतलब सांख्य दर्शन और योग दर्शन सेम होती हैं, ठीक है, समथिंग। और उसमें एक तत्व जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है, ईश्वर, ठीक है, जुड़ा होता है ईश्वर तत्व, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते समानता मिलती है, अंतर केवल इतना है, सांख्य दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है और योग व्यवहारिक पक्ष है। फिर यहाँ पे पॉइंट में देख लीजिए, शारीरिक विकास करना होता है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का विकास सम्मिलित किया गया है, ठीक है। और अगला पॉइंट है मानसिक भावनात्मक, मतलब मानसिक हो गया, भावनात्मक हो गया, बौद्धिक नैतिक विकास करना हो गया, ठीक है। सांख्य दर्शन का उद्देश्य है मानसिक विकास करना है, भावनात्मक और बौद्धिक और नैतिक विकास करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, ठीक है, सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि विकास करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगला देख लीजिए पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला जो है विशेषता है, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो विशेषताएं के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है प्रकृति एवं पुरुष, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, एवं गलत लिखा, ठीक है, मूल तत्व हैं, यानी कि प्रकृति एवं जो है पुरुष मूल तत्व हैं, स्वतंत्र हैं, आदि अनंत हैं, ठीक है। प्रकृति जो है जड़ है, पुरुष चेतन है, ठीक है। प्रकृति जो है जड़ है और पुरुष जो है चेतन है। तो ये जो प्रकृति होती है, प्रकृति जो है कारण है, पुरुष जो है चेतन, यानी कि विलक्षण होता है, ठीक है। पुरुष निर्गुण है और जो है प्रकृति सत्य रज तम 3 गुणों से युक्त है, यानी कि ये प्रकृति जो होती है ये सत्य रज तम 3 गुण होते हैं, ठीक है, 3 गुणों से युक्त है, ठीक है। और इन दोनों के सहयोग से जगत का निर्माण होता है, ठीक है। इन दोनों के यानी कि पुरुष और प्रकृति, यानी कि प्रकृति तथा पुरुष से जो है इन दोनों के सहयोग से जो है जगत का निर्माण होता है, सृष्टि का जो है निर्माण होता है। स्वतंत्र होते हुए भी सृष्टि की रचना में अन्योन्याश्रित है, किसी एक तत्व में सृष्टि की रचना करना संभव नहीं है, ठीक है। एक के बिना जो है संभव नहीं है दूसरा, ठीक है। किसी एक तत्व में सृष्टि की रचना करना संभव नहीं, एक के बिना जो है सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। यदि प्रकृति को हटा दिया जाए या पुरुष को तो सृष्टि का निर्माण नहीं किया जा सकता। फिर अगला जो है पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट क्या, अगला जो है यहाँ पे सांख्य दर्शन का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सांख्य दर्शन का जो है शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण आपका क्या है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन में शिक्षा के प्रति विस्तृत दृष्टिकोण उसके द्वारा दिए गए शिक्षा का पाठ्यक्रम, ठीक है, यानी कि शिक्षा का पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आपको बताना है, ठीक है। शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए और गुरु शिष्य की जो है भूमिका कैसी होनी चाहिए, ये सब भी आपको बताना है। और इसमें बताना है अनुशासन कैसा होना चाहिए, ठीक है, विद्यालय कैसे होना चाहिए, मतलब ये विचारों में दिखाई देते हैं, आदि संबंधित विचारों में दिखाई देते हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। और जो है आपकी शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षण विधियाँ जो है व्याख्यान विधि होनी चाहिए, अनुमान विधि होनी चाहिए, ऐसी ही प्रत्यक्ष विधि होनी चाहिए। इसके बाद विद्यालय आता है, ठीक है, नहीं इसके बाद हाँ अनुशासन कैसा होना चाहिए, तो अनुशासन जैसे इसमें जो शिक्षार्थी होता है तो शिक्षार्थी को जो है गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। और शिक्षक जो होता है तो शिक्षक जो है विद्यार्थियों को जो है उचित मार्ग पे ले जाए, चरित्र का विकास करे, ठीक है, नैतिकता का विकास करे, प्रशिक्षण दे, ठीक है, आचरण का। और इसमें जो है मतलब विद्यार्थी को जो है टीचर के प्रति जो है गुरु के प्रति जो है आदर सम्मान का भाव रखना चाहिए, ठीक है। और विद्यालय हो गया है और अनुशासन, यही सब आपको पढ़ना है। इसको जो है करवा देंगे क्लास, ठीक है, जब क्लास करेंगे तो उसमें करवा देंगे, इसको थोड़ा डिटेल में बता देंगे। और आप सभी जो है अच्छे से पढ़िए, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि जो है नहीं समझ में आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा अच्छे से बताएँ, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, और आप अच्छे से पढ़िए, कोशिश रहेगी कि अच्छे से हम पढ़ाएँ आपको, ठीक है। और जो है ये सिलेबस जो आपका है तो ये फर्स्ट यूनिट जो है अभी इसमें जो है 7-8 क्लास आपकी होंगी, ठीक है, समथिंग 8 क्लास होंगी, इससे तो कम होने को नहीं है, क्योंकि अभी इसी फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक में मतलब जो है अध्याय में भी बहुत सारा पढ़ने को है। योगी दर्शन, ठीक है, जैन दर्शन, मतलब बहुत सारा है, तो इसको 2 दिन में शायद खत्म हो जाए। और इसके बाद जो है आपका पाश्चात्य दर्शन स्टार्ट होगा, जिसमें आदर्शवाद आता है, प्रकृतिवाद आता है, यथार्थवाद आता है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका टॉपिक बच रहा है, उसके बाद 2 अध्याय और बचते हैं, मतलब फर्स्ट यूनिट में 4 अध्याय होते हैं, तो 4 अध्याय में 1 अध्याय भी नहीं समाप्त हुआ है, ठीक है। तो ये 2 दिन में समाप्त होने को है, फिर उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। और थैंक यू, अच्छे से पढ़िए, मेरी क्लास से आप सभी विद्यार्थी का रिवीजन जरूर हो जाएगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, थैंक्स, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्लास अच्छी लगी तो।